नमस्कार साथियों, सौरभ क्लासेस जगबरपुर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। साथियों, हम सब अब तक व्यंजन संधि का एक वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने दो नियमों को पढ़ा है। अब आगे देखते हैं कि व्यंजन संधि के अन्य नियम क्या हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, उनमें कैसे परिवर्तन होने हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं व्यंजन संधि के अन्य नियमों के बारे में। ठीक है, तो देखिए व्यंजन संधि का जो तीसरा नियम है, आज हम उस पे चर्चा करेंगे। तीसरा नियम है कि ता के बाद, क्या है कि ता के बाद यदि क्या हो, च हो अथवा छ हो, क्या हो, च हो अथवा छ हो, तो ये जो ता है वो किस में बदल जाएगा, ये चा में बदल जाएगा। ठीक है ना, किस में बदल जाएगा, चा में बदल जाएगा। ठीक, अब कैसे बदल जाएगा ये भी आप ध्यान दीजिएगा। कंडीशन होगी कि ता के बाद चाहे चा हो चाहे छा हो। अगर ता के बाद ये दोनों वर्ण आते हैं तभी चा में परिवर्तन होगा, या फिर आगे चल के एक नियम और है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम इस नियम के एग्जाम्पल्स पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जैसे इसके अंतर्गत आपका पहला नियम आता है, हाँ, इसके अंतर्गत आपका पहला एग्जाम्पल है, जैसे इसके अंतर्गत पहला एग्जाम्पल है उत धन चारण। उत धन चारण क्या बन जाएगा, शब्द बनेगा उच्चारण। लेकिन बदलाव भी जान ले कैसे हो रहा। देखिए यहाँ ता है, ता के बाद क्या है, चा है, तो ये जो ता है वो किस में बदलेगा, वो चा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, चा में बदल जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, ये बनेगा परिवर्तन के साथ उच्चारण। क्या बन जाएगा, उच्चारण। ठीक है, इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है सत धन चरित्र। सत धन चरित्र क्या बनेगा, शब्द बनेगा सच्चरित्र। सच्चरित्र, सच्चरित्र, ध्यान दीजिएगा, क्या बन जाएगा, सच्चरित्र। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है सत धन चित्त। तो चलते हैं, देखते हैं। जैसे सत धन चरित्र। अब देखिए बदलाव क्या हो रहा। देखिए हमने आपको बताया नियम में क्या है कि ता के बाद यदि चा होगा तो ता किस में बदलेगा, ता आपका चा में बदल जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, सच्चरित्र। क्या बन जाएगा, सच्चरित्र। क्या बनेगा, सच्चरित्र। ठीक है, इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है, जैसे देखिए उच्चारण। तो हो जाएगा क्या, उत धन चारण। शब्द क्या बनेगा, शब्द बन जाएगा आपका उच्चारण। क्या बन जाएगा, उच्चारण। ठीक है, इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कह दिए सत धन चित्त। अगला एग्जाम्पल है सत धन चित्त। सत धन चित्त। अब देखिए बनेगा क्या, शब्द बनेगा सच्चित। क्या बन जाएगा, सच्चित। बदलाव आप जान रहे हैं, ता के बाद चा होगा तो ता किस में बदल जाएगा, चा में बदल जाएगा। वही यहाँ भी होगा कि ता के बाद चा होगा तो ता जो है चा में बदल जाएगा। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शरत धन चंद्र। शरत धन चंद्र। अब देखिए क्या बनेगा ये आपका शरत चंद्र। क्या बन जाएगा, शरत चंद्र। ठीक है,
तो ये तो आपके देखिए चा के एग्जाम्पल हो गए। अब आपके छा के एग्जाम्पल देख लो। जैसे देखो, उत धन छादन, क्या हो जाएगा शब्द? शब्द बनेगा उच्छादन। कैसे बनेगा? देखिए ता के बाद क्या है? ता के बाद छा है, तो छा भी होने पर किस में बदलेगा? ता, ता चा में बदलेगा। किस में बदलेगा? चा में बदलेगा। शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा आपका उच्छादन। क्या बन जाएगा? उच्छादन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, उच्छादन। ठीक, इसी प्रकार से देखिए दूसरा एग्जाम्पल देख लें। जैसे कह दिया जाए उत धन छिन्न, उत धन छिन्न। गांव में ये शब्द बहुत प्रयोग किया जाता है। शब्द बनेगा क्या? उच्छिन्न। क्या बन जाएगा? उच्छिन्न। देखिए कहावत है, कहा जाता है अक्सर कि इनके उच्छिन्न हो जाए। उच्छिन्न का मतलब होता है समाप्त हो जाना जो है। ठीक है, उच्छिन्न हो गया। इसके बाद जो है इसका अगला एग्जाम्पल देखिए, जगत धन छाया, जगत धन छाया, जगत धन छाया। शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बनेगा जगत छाया। क्या बन जाएगा? जगत छाया। ठीक है, इसी प्रकार से उत धन छेद, क्या बनेगा? शब्द बनेगा, शब्द बन जाएगा उच्छेद। तो साथियों ये एग्जाम्पल चा और छा वाले आपको पसंद आए होंगे, और इनमें से कई एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। सच्चरित्र हो गया, उच्चारण हो गया, सच्चित हो गया, आपका देखिए उच्छिन्न हो गया, उच्छादन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। आपके उच्छेद भी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, और आप आराम से इसको नियम को पढ़िएगा, देखिएगा और अच्छे से इसको अध्ययन करिएगा। बहुत ही आसानी से आपको ये संधि समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब व्यंजन संधि में इसी ता का एक नियम और है जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं। तो ता का एक दूसरा प्रकार है इसी में कि ता के बाद क्या हो? ता के बाद हो जा हो अथवा झा हो। क्या हो? जा हो अथवा झा हो। तो ये जो ता है वो किस में बदल जाएगा? ता आपका जा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? जा में बदल जाएगा। अब देखिए कैसे बदलाव होगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, नियम को एक बार फिर से देखिएगा। कहा जा रहा है कि ता के बाद यदि जा होगा चाहे झा होगा, तो ता किस में बदलेगा? ता आपका जा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? आपका जा में बदल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू जान लेते हैं। आपका देखिए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अक्सर परीक्षाओं में वर्तनी शोधन में पूछा जाता है, संधि में भी पूछा जाता है। उत धन ज्वल, उत धन ज्वल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। देखिए ता के बाद क्या है? जा है। तो ता के बाद जा होने पर ता भी किस में बदलेगा? जा में बदल जाएगा। और शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा उज्जवल। उज्जवल क्या बन जाएगा? उज्जवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि वर्तनी शोधन में भी पूछा जाता है और संधि में भी पूछा जाता है। तो उज्जवल, ठीक है। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देख लें, सत धन जन, सत धन जन, क्या हो जाएगा शब्द? सज्जन। क्या बन जाएगा? सज्जन, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देख लें, जगत धन जननी, जगत धन जननी, क्या बन जाएगा शब्द? शब्द बनेगा आपका
जगत जननी, क्या बन जाएगा? जगत जननी। ठीक है, क्या बनेगा? जगत जननी। ठीक, ये 3 एग्जाम्पल इसके हो गए। अब इसके बाद झा के एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है इसमें उत्तधन झित। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ नियमानुसार क्या है, ता के बाद क्या है? झा है, तो ता किस में बदलेगा? जा में बदल जाएगा। शब्द क्या बनेगा? शब्द बन जाएगा आपका उज्झित। क्या बन जाएगा? उज्झित। ठीक है, इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है उत्तधन झटिका। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं सारे। उत्तधन झटिका क्या हो जाएगा? उज्झटिका। क्या शब्द बनेगा? उज्झटिका। ठीक है, शब्द बन गया उज्झटिका। इसी प्रकार से देखिए अगला एग्जाम्पल है विपद धन। हाँ, अगला एग्जाम्पल है विपत धन जाल। क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा विपद जाल। शब्द क्या बन जाएगा? विपद जाल। क्या बन जाएगा शब्द? विपद जाल। तो देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। इन सबको विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। सारे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नियम समझ लीजिए, एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, फिर ये चाहे जहाँ भी पूछे जाएंगे आपको बहुत आसानी होगी, हर परीक्षा में आपके काम आएंगे। हाँ, व्यंजन संधि का चौथा नियम आपका देखते हैं। चौथा नियम क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए चौथा नियम है कि यदि ता के बाद, किसके बाद? ता के बाद क्या हो? तालव्य हो। क्या हो? तालव्य हो। तो ये जो आपका ता है ये किस में बदल जाएगा? ता आपका चा में बदल जाएगा, और ये जो सा है वो किस में बदल जाएगा? छा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? छा में बदल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ता के बाद क्या हो? तालव्य सा हो। तो ता जो है चा में और सा जो है वो छा में बदल जाएगा। अब बहुत समय न रहते हुए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे इसका पहला एग्जाम्पल है उत्तधन शास्त्र। उत्तधन शास्त्र। देखिए उत्तधन शास्त्र। अब नियम देख लीजिए पहले कैसे बदल रहा है। देखिए ता है, ता के बाद क्या है? तालव्य सा है, तो ता किस में बदलेगा? चा में बदलेगा, और शा किस में बदलेगा? छा में बदलेगा। ठीक है, ठीक है। अब शब्द बन जाएगा क्या? उच्छास्त्र। क्या बन जाएगा? उच्छास्त्र। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है उत्तधन श्रृंखल। उत्तधन श्रृंखल। श्रृंखल चाहे ऐसे लिखिए और चाहे ऐसे देखिए स्त्रा वाला शाह बना के, सेम। ये भी तालव्य शाह है, ये भी तालव्य शाह है, बस केवल लिखने के तरीके दोनों के अलग हैं। उत्तधन श्रृंखल। ठीक है, शब्द बन जाएगा आपका उच्छृंखल। क्या बनेगा? उच्छृंखल। क्या बन जाएगा शब्द? उच्छृंखल। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तत्धन शिव। तत्धन शिव। क्या बनेगा शब्द? शब्द बनेगा, शब्द बन जाएगा तच्छिव। क्या बनेगा? तच्छिव। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जाम्पल है उत्तधन श्वास। उत्तधन श्वास। देखिए यहाँ पर तालव्य शाह आधा है। क्या है यहाँ पे? आधा है। इसलिए जब शब्द बनेगा तो उसमें भी सा जो होगा, शाह की जगह छा होगा, वो आधा ही होगा। तो क्या हो जाएगा?
उच्छ्वास, ठीक है ना, उच्छ्वास। उत्धनशिष्ठ, उत्धनशिष्ठ, उत्धनशिष्ठ क्या बनेगा, बन जाएगा शब्द आपका उच्छिष्ट। क्या बन जाएगा, उच्छिष्ट, ठीक है, शब्द बन जाएगा आपका उच्छिष्ट। तो विशेष रूप से देखिए ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत आपके इम्पोर्टेंट हैं। आपका उच्छिष्ट हो गया, आपका उच्छादन हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उच्छ्वास हो गया, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन सब का भी अध्ययन करिएगा, जो है नियम को देख लीजिएगा। नियम बहुत आसान है कि ताके बाद शाह होगा तो ता जो है चा में और सा जो है छा में बदल जाएगा, ठीक है। तो साथियों इस टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं और कल इस टॉपिक के अगले भाग के साथ आपके सामने हम फिर से उपस्थित होंगे और हम आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत ही आसान है, सारी चीज़ें जो है बहुत आसानी से इसको समझिएगा। परीक्षा में अक्सर ये शब्द पूछे जाते हैं, तो संधि बहुत कठिन नहीं है, बस समझने का फेर है। आप अगर अच्छे से समझ लेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। साथियों हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और हो सके तो आप कमेंट करिएगा, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े और आप सबके लिए हम कुछ और अच्छा कर सकें। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।